राध्या को 10 साल अतीत में भेजने वाली निकली दादी। दिव्यम की धमाकेदार एंट्री से पलट गई पूरी कहानी। दोस्तों, मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आ रहा है। दादी की खतरनाक चाल आखिरकार कामयाब हो जाती है और राध्या रहस्यमय काल चक्र में फंसकर सीधे 10 साल पीछे पहुंच जाती है। अतीत में पहुंचते ही राध्या सबसे पहले मित्तल हाउस जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है, मगर कोई भी उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है। जब राध्या खुद को प्रथम की पत्नी बताती है तो सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी राध्या को एहसास होता है कि वह सचमुच 10 साल पीछे अतीत में आ चुकी है। इसी बीच कहानी में होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राध्या की मुलाकात उसके पिता दिव्यम से होती है, जो उस समय जिंदा होते हैं। जैसे ही दिव्यम की नजर राध्या पर पड़ती है, वह उसकी आंखों में अपनी बेटी की झलक पहचान लेते हैं। वह उसे गले से लगा लेते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि उनकी छोटी सी बेटी अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। राध्या भावुक होकर दिव्यम को पूरी सच्चाई बता देती है कि किसी ने उसे जानबूझकर समय के चक्र में फंसाकर अतीत में भेज दिया है। अपनी बेटी की बात सुनते ही दिव्यम फैसला कर लेते हैं कि वह हर हाल में इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और राध्या को उसके वर्तमान में वापस पहुंचाएंगे। दोनों सबसे पहले मित्तल परिवार के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। उल्टा ओमकार गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद दिव्यम और राध्या समझ जाते हैं कि इस रहस्य का जवाब किसी और के पास है। सुराग तलाशते तलाशते दोनों एक प्राचीन मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ एक सिद्ध पंडित उन्हें चौंकाने वाला सच बताते हैं। पंडित कहते हैं कि राध्या को किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्ति के सहारे समय के चक्र में धकेला गया है और इस पूरी साजिश के पीछे उसकी अपनी दादी का हाथ है। पंडित उन्हें बताते हैं कि वर्तमान में लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मित्तल हाउस के पुराने गोदाम में छिपी एक रहस्यमय रेत की घड़ी। वही घड़ी समय का द्वार खोलती और बंद करती है। अगर वह घड़ी टूट